नमस्कार साथियों, चाणक्य स्टार इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है 7 दिसंबर को निर्धारित है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसका सिलेबस क्या है, आज वही विषय मैं लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देर न करते हुए सीधे विषय की तरफ चलते हैं। और जैसा कि डेट वगैरह तो ख़त्म ही हो चुकी है क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ ही गई है। तो अब ये देख सकते हैं पाठ्यक्रम देखिए संस्कृत में। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको विषय दिखेगा, संस्कृत है, फिर गद्य पद्य एवं नाटक, इससे संबंधित विषय जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ विवेचन, सूक्ति, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं चरित्र चित्रण से संबंधित जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ विवेचन करना है, सूक्ति आ जाएगी, उसको बताना होगा कि ये किस ग्रंथ से है, ठीक है ना, या किसका स्टेटमेंट है। ग्रंथ भी अगर उस दिया हो तो स्टेटमेंट पूछ लेगा। फिर उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियां, प्रकृति प्रत्यय, संधि, समास, कारक इत्यादि चीजें पूछ लेंगे। फिर चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए, वो ग्रंथ कौन कौन से हैं तो देखिए, कठोपनिषद है, इसमें प्रथम वल्ली लगी हुई है, जानते हैं, कृष्ण यजुर्वेद का यह उपनिषद है। दूसरा देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय लगा है, पूरा का पूरा ये अध्याय लगा हुआ है, तो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तीसरा नाटक आपका देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लगा हुआ है। और यही आप देखेंगे आगे तो जीडीसी वगैरह में सब में आपको ये कॉमन ही मिलेगा। फिर मेघदूतम देखिए, इसका मेघदूतम कालिदास की रचना है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ दो भागों में विभाजित है, तो इसका पूर्व मेघ ही लगा हुआ है। ठीक है ना। फिर महाकाव्य में देखेंगे किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लगा है। ओके, किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित है। फिर कादम्बरी आपकी कथा है, गद्य में जाएंगे तो कादम्बरी है। नाटक में आपका अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि हो गया, और गीत काव्य के रूप में मेघदूत हो गया। महाकाव्य में किरातार्जुनीयम हो गया। ठीक है, और फिर कादम्बरी में भी शुकनासोपदेश जो शीर्षक है उसमें वह आपको पढ़ना है, क्योंकि कई बहुत सारे शीर्षक है ना। नीति शतकम, पूरा नीति शतकम पढ़ना है, भर्तृकृत है, यह भी गीत काव्य है। उत्तरामचरितम नाटक है, इसका मात्र तृतीय अंक पढ़ना है, तीसरा अंक। भवभूति कृत यह उत्तरामचरितम है, कुल इसमें 7 अंक हैं, इससे संबंधित सारे विषय मैं आपको बताऊंगा। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास है, ठीक है, यह पढ़ना है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा यह उपन्यास है, इसको गद्य में, यह भी गद्य में ही आता है। ठीक है, ये देखिए शिवराज विजयम प्रथम निश्वास। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण दिया हुआ है। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, तो संस्कृत व्याकरण में कह रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर क्या पढ़ना है, प्रत्याहार, संधि, समास, कारक, प्रत्यय एवं शब्द रूपों तथा धातु रूपों से संबद्ध प्रश्न। ओके, आइए देखते हैं। इसमें देखिए प्रत्याहार, प्रत्याहारों का परिचय, यह क्लास में जो है ऑलरेडी इसका वीडियो चाणक्य स्टार इंडिया पर है, आप लोग वहां जाकर बहुत सरलता से इसका अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सरलता से मैंने बताया है। फिर दूसरा टॉपिक इसमें देखिए संधि है, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 संधियां पढ़नी। फिर समास में अब मतलब सारे समास आपको पढ़ने, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व एवं बहुब्रीहि समास। कारक में देखेंगे तो विभक्ति और कारक प्रकरण पढ़ना है, और ये अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत संक्षिप्त दिया हुआ है। प्रत्यय में देखेंगे तो प्रत्यय, लय प्रत्यय, कत, कतवतु, क्षत्रि, शानच, ल्युट, तुमुन, नौल, त्रिच, अनियर, तब्यत, घय, तिन, मतुप एवं अण प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय आपको जो है यहाँ पढ़ने हैं। शब्द रूप में देखेंगे तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुलिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग, मतलब अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इसमें पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों शब्द रूप आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। आगे देखिए, अब थोड़ा और प्रत्याहारों में जाएंगे तो प्रत्याहारों का परिचय हो गया। अच में आपको बताया एक संधि में क्या पढ़ना है, कारक हो गया, विभक्त्यर्थ हो गया। अब इसमें देखेंगे शब्द रूप हो गया था ना, शब्द रूपों में भी ये देखिए वही स्लाइड, कुछ चीजें मैंने दोबारा लगा दी है, तो उससे आप चिंतित मत होना। शब्द रूप में देखिए आपका अकारांत तो इत्यादि हो गया। अब सर्वनाम शब्द रूप भी आपको सर्व, यत, तत, किम, एतत, इदम, अस्मद और युष्मद,
ये शब्द रूप जो है सर्वनाम आपको तैयार करने हैं। धातु रूप में देखेंगे तो भू, गम, पठ, दृश्य, अस, पा, लब, हन, दा, कथ, प्रक्ष, लिख, वद, क्री तथा ज्ञा धातुओं को के लट, लोट, लिट, लंग, विधलिंग, ये 5 ही लकार आपको पढ़ने हैं। लट, लोट, लिट, लंग और विधलिंग। फिर संख्यावाचक शब्द हैं 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का यहाँ ज्ञान करना। फिर वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इत्यादि है। फिर इसमें देखेंगे तो वाच्य परिवर्तन, उसके बाद अशुद्धि परिमार्जन, वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि परिमार्जन, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। फिर सुभाषित, यहाँ देखिए ये सुभाषित एवं सूक्तियां पूछी जाएंगी। संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान, यह आपका एक टॉपिक है। सूक्तियां आएंगी, सुभाषित इत्यादि आएंगे तो उनको पहचानना होगा आपको ना। आइए, आप संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें महाकाव्य जैसे रामायण, देखिए रामायण दिया, महाभारत, रघुवंश महाकाव्य, किरातार्जुनीय महाकाव्य, शिशुपाल वधम महाकाव्य और नैषधि चरित्र महाकाव्य, इनसे संबंधित प्रश्न मतलब संस्कृत साहित्य के इतिहास में इनका एक सामान्य अध्ययन करना है। नाटक में देखेंगे तो प्रतिमा नाटक, स्वप्नावदत्तम, मुद्राराक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपको संस्कृत साहित्य में के अंतर्गत इन नाटकों का अध्ययन करना है। फिर गद्य काव्य में जाएंगे, दशकुमार चरितम हो गया, कादम्बरी हो गई एवं पंचतंत्र काव्यों का सामान्य परिचय हो गया, ठीक है ना। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये पढ़ना है। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है ये जो सिलेबस दिया गया है, आप देख रहे हैं संस्कृत का, यही संक्षिप्त सिलेबस जो है आपको दिया गया है, ठीक है, जिससे आप आसानी से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये छोटा सा सिलेबस आपका है और आपके लिए विशेष सूचना है, चाहे वह जीएस हो चाहे यह जो है प्रीलिम्स या मेंस, इसकी तैयारी के सारे लेक्चर जो है आपको चाणक्य इंस्पायर इंडिया में फ्री उपलब्ध करवाए जाएंगे, मतलब फ्री सारी जो है क्लासेज आपके लिए की जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। ये आपका एक संक्षिप्त सिलेबस रहा और व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। इसके लिए जो प्रमुख पुस्तकें आपको पढ़नी है उसके विषय में भी मैं जल्द ही जो है आपसे, जल्द ही क्या आज ही मैं आपको वह भी आपको बता दूंगा कि किन पुस्तकों को आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है, और कहाँ से आप जो है बार बार चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। तो साथियों, ये आज का विषय रहा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए।